प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बने भारत सचिव पद द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को इस उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका सही आंसर है प्रांतीय सभाओं द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यह चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर है संविधान सभा द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में कौन से लक्षण के कारण समानता है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान की 3 सूचियां। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका की द्वैधता। ऑप्शन नंबर डी, एक ही नागरिकता। इसका सही आंसर है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। जबकि अमेरिकी परिसंघ का एक लक्षण दोहरी नागरिकता है, वहीं भारतीय परिसंघ में एकल नागरिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। कथन बी देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, न तो ए न ही बी। इसका सही आंसर है केवल ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख को जोड़ा गया था, जिसके तहत संसद द्वारा किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों एवं विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किसी उपबंध और प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हों या उनको छीन लेते हों, किंतु
2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कोहिलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को शामिल करने का अधिकार है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, उसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। समवर्ती सूची का विषय भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध छठी अनुसूची से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। इसका सही आंसर है नागालैंड। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं, जबकि संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर के बारे में उपबंध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 5, 2, ऑप्शन नंबर सी 2, 5, 3, 1, ऑप्शन नंबर डी 5, 2, 1, 3। इसका सही आंसर है 3, 5, 2, 1। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख करती है। इसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा 1 प्रकार के भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनकी व्याख्या दी गई है। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का उद्देश्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। प्रस्तावना में जो आदर्श
एवं उद्देश्य दी गई हैं, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्य के अध्याय में की गई है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।